हाँ तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए ताकि आपको डेली यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज जो बुक है हमारे सामने वो है दीनदयाल पब्लिकेशन की अ, राजनीतिक विज्ञान की वॉल्यूम फर्स्ट। उच्च माध्यमिक स्तर इसके अंदर होने वाला है। फर्स्ट ग्रेड आती है ये। प्राध्यापक जो स्कूल लेक्चरर है। स्कूल शिक्षा 2024-25 का ये बिल्कुल नया संकलन है। इसके अंदर डायग्राम टेबल आधारित सरल व रोचक प्रस्तुतिकरण है। आरबीएससी एनसीईआरटी पर आधारित विषय वस्तु है। विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का विश्लेषणात्मक सार है इसके अंदर। अगर इस बुक को साइड से देखेंगे तो इस प्रकार की बुक नजर आती है। और अगर इस बुक को हम पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार का हमें ये कंसेप्ट नजर आता है। इसकी प्राइस रेट बुक के अंदर लिखी हुई रहती है। इसी बुक को अंदर खोल के देखेंगे अभी अपन। इस बुक को अपन जैसे देखते हैं तो इस प्रकार का एक कंटेंट हमें नजर आता है। और इसमें अगर अपन बात करें इसकी प्राइस रेट की तो बिल्कुल नॉमिनल प्राइस रेट इसकी 271 रुपए की है। आपके सामने बुक निकल कर आती है। इसमें देखेंगे अपन यहाँ पर जो है स्कूल व्याख्याता भूगोल। राजनीतिक सिद्धांत की बात करेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत अर्थ उपयोगिता प्रकार इसके अंदर है। इसके अलावा राजनीतिक अवधारणा इसमें है जिसके अंदर अधिकार स्वतंत्रता समानता न्याय और धर्मनिरपेक्ष इसके अंदर मिलेगा आपको। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारत का संवैधानिक विकास, संविधान का परिचय, संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, संविधान की अनुसूचियां, संविधान के भाग, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये इसके अंदर अपने पार्ट आते हैं। संघवाद की बात करें तो संघवाद इसके अंदर आएगा आपके। संघवाद की रूपरेखा, भारत में संघवाद सिद्धांत और व्यवहार। केंद्र राज्य संबंध की अगर बात करें, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, संसद है, न्यायपालिका है। राज्य सरकार की बात करें तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था का परिचय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम आगे देखें कि स्थानीय सरकार में स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, नगरीय शासन। भारतीय राजनीति की बात करें तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, दलीय प्रणाली, भारतीय राजनीति में समसामयिक विकास। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो शीत युद्ध चलेगा इसके अंदर और समकालीन विश्व में अमेरिका आधिपत्य रहेगा। भारत की विदेश नीति की बात करें तो भारत की विदेश नीति और चुनौतियां इसमें हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, गुट निरपेक्षता, भारत और यूएसए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें नजर आती है। अब इसमें जो है कि यूनिट फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत की अगर बात करें तो ये अर्थ, उपागम, प्रकृति, कार्यक्षेत्र, वर्गीकरण, तत्व, स्वरूप, ये इस प्रकार की हमें नजर आती है। और इस बुक में राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ, उपयोगिता, प्रकार तो है ही सही, और इसके अलावा यहाँ पर ये आपके उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद थ्योरी कैसे आती है, सारा सिस्टम है यहाँ पर। तो इन सब बातों पर अपन विचार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र, तो इन्होंने डायग्राम के तरीके से मतलब शानदार समझा रखा है। जैसे ये राजनीतिक सिद्धांतों के उपागम है, परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम की अगर बात करें अपन, ऐतिहासिक, दार्शनिक, विधि, औपचारिक, तुलनात्मक। और आधुनिक उपागम की बात करें तो अनुभवात्मक, वैज्ञानिकता, व्यवहारवादी, मनोवैज्ञानिकता, निर्णय निर्माण, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संप्रेषण, अंतरानुशासन है। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत कार्यक्षेत्र की अगर बात करें अपन यहाँ पर, राजनीतिक सिद्धांत के तत्व की बात करें, राजनीतिक सिद्धांत के तत्व क्या क्या है, डेविड शिस्टन, सेबाइन और राजीव भार्गव है यहाँ पे। और राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप है यहाँ पे राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विज्ञान। और अगर अपन यहाँ पर बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता, ये सारी चीजें इसके अंदर। और राजनीति विज्ञान की परिभाषा, फैक्ट है ये परंपरागत और आधुनिक विज्ञान के इसके अंदर। आगे बात करते हैं अपन। अधिकार, राजनीतिक अवधारणाओं में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, पद निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। और अधिकार का अर्थ व परिभाषाएं इसके अंदर है। अधिकार की परिभाषाएं, अधिकार की विशेषताएं, जिसको भी इन्होंने डायग्राम के साथ इस प्रकार से सम्मिलित किया गया है ताकि आपको आसानी रहे समझने। बिल्कुल सरल भाषा का यहाँ पर यूज किया हुआ है। अधिकारों के आधार, अधिकारों का वर्गीकरण, विषय वस्तु के आधार, प्रकृति के आधार पर। ठीक है। तो इन्होंने छोटी छोटी बातों का विशेष ख्याल रखा है। जैसे अधिकारों के सिद्धांत है यहाँ पे, आप देखो इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। अब देखो आप, अधिकारों के सिद्धांत में जैसे प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत, अधिकारों के कानूनी विधिक सिद्धांत के समर्थक कौन थे, ऐतिहासिक रूढ़िवादी सिद्धांत किसने दिया, आदर्शवादी के कौन थे, सामाजिक उपयोगिता और कल्याण सिद्धांत के कौन थे, मार्क्सवादी सिद्धांत के कौन थे, स्वतंत्रतावादी, इच्छा स्वतंत्रतावादी सिद्धांत। तो ये सब चीजें जो है हमारे लिए बहुत ही शानदार तरीके से साबित हो सकती है। इन्होंने क्वाड के माध्यम से समझाया भी हमारे को कि
यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं है, तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने बोली है, भगवान की सौगंध, मजा आ गया। स्वतंत्रता पे अगर अपन बात करें यहाँ पे, स्वतंत्रता की जो बात है यहाँ पे, स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति, स्वतंत्रता की परिभाषा है, स्वतंत्रता संबंधी अन्य विद्वानों के विचार। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी इन्होंने डायग्राम के थ्रू समझा रखा है स्वतंत्रता के प्रकार, कौन किसके समर्थक रहे, स्वतंत्रता के यहाँ पर जो है रूप है, स्वतंत्रता के साथ संबंध। तो ये इस प्रकार से, ये हर मतलब आपने न्याय को भी देखोगे तो इन्होंने भी इस प्रकार से इन्होंने डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझा रखा है। इसको भी इन्होंने छोटे मोटे डायग्राम के साथ मतलब अच्छे तरीके से माइंड मैपिंग कर रखी है बुक के साथ। आपको मजा आने वाला है पढ़ने का। ये तो उच्च माध्यमिक स्तर है। अभी हम देखेंगे इसके बाद जो है ये वॉल्यूम सेकंड का भी है, जो अगला वीडियो बनेगा इसका, तो उसमें अपन इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये धर्मनिरपेक्षता वाले पार्ट हैं। तो उम्मीद है आपको ये बुक की आप थ्योरी और कंसेप्ट समझ गए होंगे कि ये बुक किस प्रकार से आपके सामने होने वाली है। तो ये इस प्रकार केंद्र राज्य संबंध है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये तो फिर संविधान भी है इसी, इसमें न्यायपालिका पूरा संविधान दे रखा है। तो संविधान तो कितना भी कहीं से भी पढ़ो, वो सब जगह सेम ही रहता है। वैसे भी आपको पता है अच्छे तरीके से, संविधान तो कॉमन हो चुका है, हजारों किताबें मार्केट में है। मेन चीज़ है अपने थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है। तो शीत युद्ध के लक्षण है, शीत युद्ध का क्या है क्या नहीं है, तो ये सब तमाम बातें हैं जो इन्होंने इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझा रखी है। उम्मीद है आपको ये रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे और सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने रहेगी। बात समझ में आएगी आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 367 पेज है यहाँ पर, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।